हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर हम वापस आ गए हैं अपने एमसीक्यू सीरीज के पार्ट नंबर 19 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। तो ये ना आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू आस्क द यूजर फॉर इनपुट इन जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़र का इनपुट मांगने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था आपको, प्रॉम्प्ट बॉक्सेस का यूज़ हम यहाँ पे, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट मांग सकें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ, कंफर्म, तो इससे एक हम कंफर्मेशन बॉक्स ला सकते हैं पेज पर। ठीक है, यूज़र से कंफर्म कर सकते हैं कि भैया करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, अलर्ट, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक अलर्ट बॉक्स आएगा, यूज़र को वार्निंग के लिए एक बॉक्स मिलने वाला है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनपुट, ये कोई फंक्शन नहीं होता भैया, ये कोई मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल हमारे यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द कंफर्म मेथड रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कन्फर्म मेथड हमें क्या वैल्यूज रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट में। तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है यानी कि ट्रू या फॉल्स, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, या नंबर, या फिर ऐड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कन्फर्म बॉक्स में, हमें दो बटन्स मिलते हैं, एक होता है ओके का और एक होता है यस का। ठीक है, ओके और यस, यानी कि ये एक तरीके से कह लो भाई हम ट्रू या फॉल्स में आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कन्फर्म बॉक्स है वो बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अलर्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन का क्या काम है। ठीक है, अलर्ट फंक्शन का काम भैया पेज पर एक अलर्ट बॉक्स दिखाना, एक मैसेज दे करके यूजर को एक पॉपअप बॉक्स दिखाना, ये काम होता है अलर्ट बॉक्स का। ऑप्शन आपके पास है, टू डिस्प्ले अ मैसेज इन अ पॉपअप बॉक्स, प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट, टू कंफर्म यूजर एक्शंस, टू लॉग अ मैसेज टू कंसोल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि यूजर से इनपुट मांगा जाएगा अलर्ट फंक्शन के थ्रू। ऑप्शन सी बता रहा है यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग उससे कंफर्मेशन मांगी जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे बोल रहा है एक मैसेज डिफाइन किया जाएगा कंसोल ऑप्शन पर, यानी कि जो इंस्पेक्ट पे जाओगे तो आपको कंसोल मिलता है, यहाँ पे हम कोड भी कर सकते हैं। तो कंसोल वाले ऑप्शन पे ये हमें मैसेज देगा। तो भाई ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों ही यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। अगर हम अलर्ट लगाते हैं तो हमें एक पॉपअप बॉक्स मिलता है हमारे पर्टिकुलर मैसेज को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट हैंडलर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कौन सा है जो कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को यहाँ पे हैंडल करता है, मींस कि यूजर के थ्रू किए गए एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑन क्लिक, ऑप्शन बी ऑन लोड, ऑप्शन सी ऑन सबमिट, ये तीनों ही इवेंट हैंडलर्स हैं। ऑन क्लिक यानी कि यूज़र जब क्लिक करेगा तब का एक फॉर्मेट बता रहा है, ऑन लोड जब वेबसाइट लोड होगी तब के बारे में बता रहा है, ऑन सबमिट जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तब के बारे में बता रहा है। तो ये तीनों ही हमारे इवेंट हैंडलर्स हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट लिसनर ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इवेंट लिसनर्स का मतलब होता है भैया जो इवेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक है, ये इवेंट लिसनर होता है। तो अगर हमें कभी इवेंट लिसनर ऐड करना होता है तो हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हिट आंसर होगा, ऐड इवेंट लिसनर। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे कोई भी एक इवेंट यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच event is triggered when a user click on an HTML element। यहाँ पे कौन सा इवेंट ऐसा है जो कि तब वर्क करता है जब यूज़र किसी एलिमेंट पे क्लिक करता है। ठीक है, तो ऑन माउस ओवर डिफाइन करता है कि यूज़र माउस के थ्रू अपने एलिमेंट पे कर्सर ले जा रहा है। ऑन चेंज डिफाइन करता है कि वैल्यूज़ बदल रही हैं। ऑन सबमिट डिफाइन करता है कि ट्रिगर होता है तब जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑन क्लिक। यहाँ पे हम बताते हैं कि यूज़र हमारा जो फंक्शन है तब वर्क करेगा जब यूज़र एलिमेंट पे क्लिक करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच इवेंट अकर्स व्हेन अ
फॉर्म इज सबमिटेड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जब फॉर्म सबमिट होता है तो कौन सा इवेंट वर्क करता है? तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ऑन सबमिट इवेंट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक फंक्शन रन होगा। हमारा ऑन सबमिट इवेंट अगर होगा जब यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा है ऑन सबमिट। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी ऑन फोकस, ये डिफाइन करता है कि यूजर जब इनपुट पे फोकस करेगा तब की सिचुएशन। ऑन ब्लर ये डिफाइन करता है यूजर जब अपना फोकस हटाएगा इनपुट से, यानी कि इनपुट से बाहर जाएगा तो ऑन ब्लर होता है। ऑन चेंज हमारा बताता है कि यूजर ने किसी तरीके की वैल्यू चेंज करी। ऑन सबमिट यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा बाकी भी है भैया, बट वो सही नहीं है आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक इफ a form field is empty in JavaScript। जावास्क्रिप्ट में चेक करने के लिए कि भैया हमारी जो फॉर्म की फील्ड है वो रॉन्ग है, मतलब एम्प्टी है, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक कंडीशन बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स की वैल्यू होगी और हम उसे इक्वल बता सकते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग के, और इस फंक्शन के थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फील्ड है वो एम्प्टी है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जहाँ पे डायरेक्टली हम बता रहे हैं कि फील्ड डॉट वैल्यू यानी कि जो फील्ड बॉक्स है उसकी वैल्यू इक्वल्स है एम्प्टी स्ट्रिंग के, यानी कि खाली है वो हमारा बॉक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन हम बिल्ड कर सकते हैं अगर हमें देखना है कि हमारा जो फॉर्म है, जो फील्ड है उसकी वो खाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which JavaScript function is used to validate the email format in form। फॉर्म में अगर हमें ईमेल्स को वैलिडेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वैलिड ईमेल फंक्शन का। इस फंक्शन के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसमें जो ईमेल का फॉर्मेट है वो वैलिडेट है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is typically used to prevent from submission in JavaScript during validation। तो यहाँ पे एक हमारे पास देखिए जावास्क्रिप्ट में बहुत से फंक्शन डिफाइंड है, बस उन्हीं फंक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम सबमिशन, डिफॉल्ट वाली चीज़ों को डिफाइन करने के लिए कि भैया पहले से प्रिवेंट रहे ये चीज़, वैलिडेशन वाली चीज़। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।